हे गाइस, ये है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन विद द लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो नॉट ओनली आईफोन को बीट करता है बट ऑल्सो ऑफर बेटर जूम देन सैमसंग। लेकिन डिजाइन क्या उसके लिए भी ऐसा कहा जा सकता है? जानने के लिए देखते रहिए। बाय द वे, जय हिंद गाइस, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं डिजीव्यू। तो गाइस, डिजाइन के मामले में ये फोन फैसिनेटिंग मार्स पैटर्न को अपने साथ लेके आता है विद दिस वाइब्रेंट ऑरेंज कलर जिसको रियलमी ने नाम दिया है मार्स ऑरेंज। इसके अलावा इस फोन का एक और वेरिएंट अवेलेबल है गैलेक्सी ग्रे जो उतना आई कैची नहीं है, पर हाँ इस फोन की डिजाइन रेगुलर रियलमी फोन से अलग है। बैक साइड पे आपको ग्लास दिया है तो साइड में मेटल फ्रेम और जिन दोनों पे ही आपको थोड़ी मैट फिनिश जैसा फील भी आएगा। बाय द वे गाइस, फ्रंट साइड में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले दी है जो सिमेट्रिकली मेटल फ्रेम से और मेटल फ्रेम बैक पैनल से जुड़ जाती है जिससे इन हैंड फील काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर फ़ोन बड़ा है तो हाथों में गड़ने लगता है, पकड़ने में परेशानी आती है और ऐसा ही इस फ़ोन के साथ भी हो सकता था क्योंकि ये फ़ोन भी काफ़ी बड़ा है, वाइड है और ड्यूरेबल भी है। आपको यहाँ पे IP69 की रेटिंग के साथ ही फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i और बैक साइड में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है। वैसे डिस्प्ले इस फोन की काफी शानदार है पर कुछ इश्यूज हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं जिन्हें मैं अभी आके कवर करूंगा। बाय द वे, इस फोन में ऊपर की तरफ दिया है आईआर ब्लास्टर और सेकेंडरी माइक, तो नीचे की तरफ दिया है USB Type-C, स्पीकर ग्रिल, सिम ट्रे का ऑप्शन और एक माइक। पर हाँ, ये USB पोर्ट Gen 2 वर्जन का है जबकि इस बजट में Gen 3 वर्जन दिया जा सकता था। वैसे गाइज, ये फ़ोन अपने साथ एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है और जिस प्राइस ब्रैकेट में ये फ़ोन आता है उस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अनकॉमन है और जाहिर सी बात है अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है। बाकी कनेक्टिविटी के आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। 14 5G बैंड्स हैं, VNR सपोर्ट है, 4G प्लस Wi-Fi 7 और Bluetooth 5.4 भी मिल जाता है। बाय द वे गाइज, इस फोन में एक शानदार 6.78 इंच का AMOLED पैनल दिया है जो 1.5 के रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 8K LTPO, HDR10+, 10 बिट कलर्स और 2000 नेट्स के HPM को सपोर्ट करता है और जिस पे किसी भी कंटेंट को देखना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ना सिर्फ ये डॉल्बी विजन के साथ आता है बल्कि आउटडोर में ये डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट रहती है क्योंकि इसका पीक ब्राइटनेस 6500 निट्स का है जो सर्टेन पिक्सल्स पे हिट करता है। वैसे गाइस, टेम्पर्ड ग्लास इस फोन का भी अलग से ही आएगा जिसको ढूंढना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है पर जो काफ़ी सटल है। बाकी ये फ़ोन नेटफ्लिक्स पे HDR को सपोर्ट करता है पर कुछ केसेस मुझे ऐसे भी देखने को मिले जिनमें ये नहीं कर पा रहा था तो उनके लिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी शानदार है और आई फ्रेंडली भी क्योंकि ये 8K LTPO को सपोर्ट करती है। पर हाँ, इस बार एक खास बात इसकी बैटरी में भी है। ये फ़ोन अपने साथ 5800 mAh की बैटरी लाता है जो 120 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। पर खास बात यह है कि ये बैटरी लिथियम आयन की जगह एक सिलिकॉन बैटरी है जो सेम फॉर्म फैक्टर में 30 to 40% ज़्यादा डेंसिटी ऑफर करती है। यानी सिंपल शब्दों में ये समझिए कि छोटे साइज में आपको ज़्यादा mAh मिल जाता है। गाइज, इस बार Realme ने अपनी UI में काफ़ी सारे अपग्रेड्स किए हैं विच इज़ बेस्ड ऑन Android 15 विद Realme UI 6। ऑल्दो हमने पिछली UI में भी काफ़ी सारे अपग्रेड्स नोटिस किए थे जिनको और भी ज़्यादा पॉलिश कर दिया गया है। एनिमेशन इस बार काफ़ी फास्ट और इंटरेस्टिंग है। जैसे आप किसी ऐप को ओपन क्लोज करते हो तो वो जिस पोजीशन से ओपन होता है उसी ही पोजीशन पे क्लोज भी हो जाता है। एप्पल इंस्पायर्ड पिल शेप कंट्रोल सेंटर मिलता है और सबसे हाईलाइटेड इस बार का लॉक स्क्रीन एनिमेशन है जिसे कुछ लोग न्यू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी बोल रहे हैं जो ट्रूली मुझे भी काफ़ी पसंद आया। जिस तरह से ये ऑलवेज ऑन से लॉक स्क्रीन और लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन पे आता है वो काफ़ी शानदार लगता है। और नो डाउट UI को स्मूथली चलाने के लिए जितना जरूरी उसका ऑप्टिमाइजेशन है उतना ही क्रूशियल रोल उसका प्रोसेसर भी प्ले करता है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। वैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। टेक्स्ट और आइकन से लेके वॉलपेपर सबको कस्टमाइज किया जा सकता है। बाकी हैप्टिक्स इस फ़ोन के काफ़ी बढ़िया से इम्प्लीमेंट किए हैं। Realme इस फ़ोन के साथ 3 years ऑफ सॉफ्टवेयर और 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस करता है। बाय द वे, इस फोन की परफॉर्मेंस इस फोन का की फैक्टर है और इसलिए इसमें दिया हुआ है ऑल न्यू स्नैपड्रैगन 8 एलीट विद LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज जिसके 2 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं।
12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज और 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज। बाकी अब इसके स्कोर्स की बात करते हैं तो Antutu पे जब इसे iPhone 16 Pro Max और iQOO 12 विद Snapdragon 8 Gen 3 से कंपेयर किया तो कुछ ये रिजल्ट्स मिले। iPhone 16 Pro Max ऑलमोस्ट 18 लाख, iQOO 12 21 लाख और Realme GT7 Pro 27 लाख। हाँ, पर ये बात भी है iPhone पे यूजुअली Antutu बेंचमार्क स्कोर सही से काम नहीं करता है, तो इसलिए सेम टेस्ट को Geekbench पे भी किया जिसके रिजल्ट्स ये हैं। iPhone 16 सिंगल कोर 3357 तो वहीं मल्टी कोर स्कोर 8321। ऐसे ही iQOO 12 सिंगल कोर 2227 और मल्टी कोर 6831। यहाँ पर Realme सिंगल कोर में जरूर iPhone से पीछे रह गया, पर iQOO 12 से आगे है विद 2094 स्कोर और मल्टी कोर में तो दोनों से ही आगे है विद 9043। पर रियल वर्ल्ड टेस्टिंग भी तो ज़रूरी है और इसलिए इस पे सबसे पहले कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई किया जिसका गेम प्ले काफ़ी स्मूथ था, 120 FPS आराम से मिल रहे थे। इसके बाद गेंशिन इम्पैक्ट जो 60 FPS का स्मूथ गेम प्ले दे रहा था बिना किसी हाई टेम्परेचर को गेन किए। पर और अच्छे से टेस्टिंग करने के लिए इस पे कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन ट्राई किया जिसे आईफोन भी मैक्स सेटिंग्स पे नहीं चला पाता है। उसे इसने ना सिर्फ मैक्स सेटिंग्स पे चलाया बल्कि 110-120 FPS भी दिया, पर हाँ इस बार टेम्परेचर गेन काफ़ी ज़्यादा था। तो एक बात तो साफ है, प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है, डिमांडिंग गेम्स आराम से हैंडल कर रहा है। बाकी गेम डेवलपर्स उसे कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो गाइज अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की। रियर साइड पे आपको 50+50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है जिसके गाइज ये इमेज सैंपल्स हैं। प्राइमरी कैमरा काफ़ी डिटेल्ड और अच्छे फ़ोटो खींचता है जिनमें आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी और सैचुरेटेड टोन मिलेगा जो एक्चुअली सोशल मीडिया रेडी फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ में HDR को भी सही से बैलेंस किया है। हाँ, कुछ जगह शेडोज़ हेयर एंड देयर हो जाती हैं बट इट्स ओके। 3x टेलीफोटो कैमरा भी काफ़ी सही फ़ोटोज़ को कैप्चर करता है। इनफैक्ट सैमसंग से कंपेयर करने पर ऐसा मैंने सोचा नहीं था, पर ये ज़्यादा जूम ऑफर करता है अप टू 120x और AI की मदद से फ़ोटो को अच्छे से इन्हेंस भी कर देता है। बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है तो वो वैसे ही फ़ोटोज़ लेता है, पर Realme इस बजट में 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा देता तो वो ज़्यादा बेटर होता। एनीवे, इस बार Realme ने इसमें एक नया अंडर वाटर मोड दिया है जिसमें पानी के अंदर टच स्क्रीन से ही फोटोज लिए जा सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या खास बात है, ये तो किसी भी IP68 रेटेड फ़ोन से किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। सभी फ़ोन इंक्लूडिंग फ्लैगशिप्स सबकी डिस्प्ले पानी में जाने के बाद अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है, पर यह बात अलग है कि हर कोई इस मॉड को यूज़ भी नहीं करेगा। बाकी फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है जो गुड इनफ सेल्फीज लेता है। और वीडियो सेक्शन की बात करें तो रियर कैमरा सेटअप में 4K 60 FPS से तो 8K 20 FPS तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद OIS सपोर्ट, जबकि फ्रंट में 1080p विद 60 FPS तक का ही ऑप्शन दिया है जिसे 4K तक दिया जा सकता था। तो कुल मिला के फ़ोन काफ़ी शानदार है जो अपने साथ न्यू UI, इंटरेस्टिंग फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस लेके आता है जिनमें कुछ फ्लॉज हैं पर जिन्हें निगलेक्ट किया जा सकता है। बाकी आप इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रही है इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।